ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, समाज सेवी। समस्त देशवासियों और भागलपुर विधानसभा की सारी जनता को होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से कामना करती हूं कि आप सबों की ज़िंदगी में रंगों भरी खुशियां ऐसे ही बनी रहे। बिहार के सहरसा में प्रखंड शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति प्रखंड इकाई नौहट्टा प्रखंड परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल कयूम परवाना ने किया। मौके पर उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल कयूम परवाना ने कहा कि परिवेश में शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान है। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा देने वाले शिक्षक व शिक्षिकाओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। शिक्षकों के प्रति शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार नकारात्मक सोच रखती है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा के समय हड़ताल नहीं करना चाहिए था, आखिर कब करना चाहिए, और कहते हैं कि परीक्षा की अधिसूचना पहले ही हो गई होती तो क्या 5 सितंबर 2019 के समय ही सरकार को चेताया गया नहीं था? हमारी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। उन्होंने कहा जब तक सरकार समान काम के बदले समान वेतन नहीं देगी तो आखिर हम सब काम कैसे करेंगे। आंदोलन से भयभीत बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी आंदोलनकारी शिक्षकों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं, जो गलत है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार अब आर पार की लड़ाई होगी, चाहे इसके लिए संघर्ष किसी भी हद तक करना पड़े। प्रखंड मुख्यालय आए हुए हैं और 17 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। 2015 में बिहार सरकार द्वारा हमें अल्प वेतनमान दिया गया था और सेवा शर्त की वादा की गई थी, लेकिन ये 2020 है, अब तक सरकार नहीं दी है। हम लोग हड़ताल करने के 1 महीना पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप 15 फरवरी तक हम लोगों को समान काम का समान वेतन नहीं देते हैं तो 17 फरवरी से हम लोग विद्यालय में तालाबंदी करेंगे और इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री महोदय खुद आप होंगे। चूँकि हमारा मांग असंवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुरूप है। संविधान में समानता का अधिकार है और उसी संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और उसी के विरोध में हम लोग और उसी के समर्थन में समान काम समान वेतन के समर्थन में ये आंदोलन हमारा चल रहा है। जब तक सरकार हमें समान काम का समान वेतन नहीं देगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। इस बार हमारी मांगे समान काम समान वेतन, जिला स्थानांतरण, अनुकंपा, पुरानी पेंशन एवं 7 सूत्रीय मांगे हैं और ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। और काम के लिए समान वेतनमान जो यहाँ के नियमित शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है वही वेतनमान नियोजित शिक्षकों को भी दो। एक काम के लिए एक वेतनमान होना चाहिए। हमारे एक भाई 50,000 लेते हैं, एक भाई 10,000 लेते हैं। यह कहाँ का न्याय? अगर ये सरकार नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? तब तक हड़ताल जारी रहेगा जब तक यह सरकार नहीं मानती है या गद्दी से नहीं उतरती है। आज 4 साल से चले आ रही है समान काम समान वेतन। मैं बार बार सीएम साहब से कह रहा हूँ, जो राष्ट्र शिक्षक का सम्मान नहीं करता है इतिहास उसे स्थान नहीं देता। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक पुराने शिक्षकों की तरह सारी सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है। नहीं तो इसके लिए हम लोग अनवरत हड़ताल तो क्या, मुख्यमंत्री को गद्दी पर से भी उतारने का प्रयास और संकल्प लेके हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग, समान काम समान वेतन। बिहार के सहरसा में ही जिले के कहारा प्रखंड अंतर्गत परौड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हो रही सहायिका बहाली को लेकर जिसे रद्द करवा दिया गया है, दरअसल पूरा मामला फर्जीवाड़ा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि महीनों परौड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में सेविका की बहाली हुई थी। आम सभा का आयोजन किया गया था। सभा में मैपिंग पंजी गलत होने के कारण LS सीमा भारती स्वयं आम सभा बहाली को रद्द कर रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है।
बता दें कि मैपिंग पंजी गलती होते हुए भी वार्ड पंच के फर्जी हस्ताक्षर करके सेविका पद पर अनु कुमारी का चयन कर दिया गया और पंचायत के किसी भी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी। जब वार्ड पंच को फर्जी हस्ताक्षर कर अनु कुमारी को सेविका पद पर चयन की नियुक्ति पत्र दे दी गई तो इस मामले में आक्रोश था और सहायक बहाली को रद्द करवा दिया गया। वहीं आम सभा में मौजूद बहाली करने आई LS नूतन कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि मैपिंग पंजी गलत है और वरीय अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहाली करने के लिए यहाँ जो भेजा गया था ग्रामीणों के आधार पर बहाली को रोका गया है और आगे जो भी होगा वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार ही होगा, यानी न्याय संगत ही होगा। बेहद ये दिलचस्प है कि आखिर क्या फर्जीवाड़ा है, इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। प्रशासन को चाहिए इसकी उचित जांच करे। सहरसा से रंजित राणा की रिपोर्ट। में ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग क्रमांक 286 मूल्यांक दिनांक 27/5/2019 द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु देखिए यहाँ दोनों चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं, वार्ड सदस्य जी, पंच जी हैं, हम खुद हैं प्रेजेंट यहाँ पर, कैंडिडेट भी प्रेजेंट है। लेकिन इन लोग का यही विरोध किए हैं कि मैपिंग पंजी गलत है। जब तक मैपिंग पंजी सही नहीं होगा तब तक यहाँ बहाली नहीं होगा। कब फिर क्या अगला आदेश कुछ आपके तरफ से मिला है? अगला आदेश के लिए अभी हमको जानकारी नहीं, हमारे बड़े पदाधिकारी जो हैं जानकारी देंगे। क्या वजह थी आपको रोका गया है बहाली में? बोले तो वजह तो यही मैपिंग पंजी गलत है। इन लोग का कहना है कि यहाँ पर मैपिंग पंजी गलत बना है। आपके हिसाब से क्या लगा? मेरे हिसाब से अभी मैं तो दूसरी जगह से हूँ, मेरे सामने जो पेपर मिला है, मैपिंग पंजी मिला है, इसको इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैपिंग पंजी में परिवाद दिया गया था। उसका बढ़िया पदाधिकारी से जो सेविका और सहायिका का चयन के लिए किया गया था, उसका जो है पहले परिवाद दिया गया था। मैपिंग पंजी की जो जांच करवाई है बढ़िया पदाधिकारी से, जिसकी जांच अभी तक हुई नहीं और बहाली निकाल दिया गया। सीमा भारती LS द्वारा पूर्व में फर्जी तरीका से नियुक्ति पत्र कर दिया जाता है, उसका जांच दिया हुआ था तो जांच हुआ नहीं। इस वजह से आम सभा यह स्थगित किया गया जनता द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, उपाध्यक्ष। क्या सीमा भारती के द्वारा क्या गलत किया गया था? मैपिंग पंजी को गलत सर्वे करके और सर्वे के आधार पर जो बहुमूल्य सीट बना था वो बिल्कुल गलत था। चूँकि सर्वे हुई नहीं, मैपिंग पंजी और वैसे ऐसे साइन करके और अपना उस पर बहाली लेने का काम कर दिया। उस पर हम आवेदन दिए। इसके जो मैपिंग पंजी का ये फर्जीवाड़ा हुआ, इसके बाद हम आपको विकास भवन में DDC, DPO, DM, कमिश्नर, बाल विकास परियोजना काहरा, इस सबको आवेदन दिए। इसका जांच अभी तक नहीं हुआ और बहाली निकाल दिया गया। पर्ची साट दिया गया आता है, रीता सिंह है DPO, उसके पास आवेदन देते हैं DPO के पास कि भाई इसका जांच करवाइए, इस सर्वे में गलत है। चयन में क्या गड़बड़ी हुई थी? मैपिंग पंजी पर हम आवेदन दिए हुए हैं। मैपिंग पंजी का सुधार होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, सही मैपिंग पंजी बनना चाहिए। इसके बाद बहाली का प्रक्रिया आगे होना चाहिए। किस आधार से उनको बहाली की थी, वो किस आधार से की थी? आधार ये था कि आम सभा हुई हमारी अध्यक्षता में, विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आम सभा होती है और उपाध्यक्ष फर्जी उपाध्यक्ष सुशील तांती से फर्जी तरीका से अपने आवास पर साइन करा करके और नियुक्ति पत्र कैंडिडेट को दे दिया जाता है। अध्यक्षता होती है विजय कुमार चौधरी में और नियुक्ति दे दिया जाता है फर्जी साइन, चूँकि वह शैक्षणिक नहीं, वह उठा निशान देता है। तो इसलिए उसका नॉमिनेशन पत्र RTA द्वारा मंगवा गया, तो वो शैक्षणिक निरक्षर है, उठा निशान देता है वो, और उससे फर्जी से उसका करके अपने आवास पर पैसा का प्रलोभन ले करके और उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। आवेदन देते हैं DTO पर, तो बोलता है भाई इनको जो अरेस्ट कीजिए। हम बोले जांच कीजिए सही, हम यदि गलत। आप हर जगह आवेदन दिए लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ आश्वासन नहीं मिला है। देख रहे हैं कब तक इसका जांच होता है। इसी के विरोध में आप लोग आम सभा को स्थगित कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार चौधरी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।